होगा। जिस दिन सलमान रफीक, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, उससे दो तीन दिन पहले पेशन गोइयां की गई कराए के तर्जुमानों की तरफ से। पूरे नैब की नैब न्याजी गठजोड़ का पूरा सियासी इंतकाम का मुकाबला किया, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिस जगह अगर आपने कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अगर कोई और केस बनता था, तो आपको चाहिए था कि जब शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए हुए थे, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब हमजा शहबाज 22 महीने आपके सियासी इंतकाम, बदबूदार सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? ये सिर्फ केस को इसलिए ड्रैग किया गया, इस केस को सिर्फ इसलिए नहीं वहां इन्वेस्टिगेशन की गई कि एक तलवार लटकती रहे और जिस वक्त इमरान साहब चाहें तो गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। जब नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहां बात ना बनी, तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। जब FIA के अंदर वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे जो 3 साल से भरे जा रहे हैं, जिनका 3 साल से जवाब दिया जा रहा है, और उसको FIA के हवाले कर दिया। और उसी दौरान जब ये साजिश FIA में की जा रही थी नैब न्याजी गठजोड़ के बाद, उसी दौरान लंदन कोर्ट्स के फैसले आए और उन फैसलों में ये कैटेगोरिकली कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, किसी किस्म की कोई किकबैक, कोई चीज साबित नहीं होती जो हुई हो, और ये तमाम इल्जामात और मफरूजों के ऊपर बुनियाद करके ये तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। अब कल एक बहुत हसीन वाकया हुआ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिनको बेइज्जती की आदत पड़ जाए, जिनमें ना कोई शर्म हो ना कोई हया हो, जिनको पाकिस्तान की अवाम की कोई फिक्र ना हो कि आज पाकिस्तान की अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अपने वालदैन को अस्पताल दवाई के पैसे नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, घरों के किराए के पैसे नहीं, माशी तबाही की यह सूरत हाल है कि आज 180 रुपए के ऊपर डॉलर पे पहुंच चुका है। आज बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा सकते, लेकिन FIA को किस काम लगाया हुआ है कि शहबाज शरीफ को जेल में डालना है। कल क्या हुआ? आज 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है कि FIA चलान नहीं जमा करा सकी कि जी इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। FIA तहकीकात कर रही है और बड़े अकाउंट से पैसे, वही गुफ्तगू, वही इल्जामात, वही सियासी इंतकाम जो बशीर मेमन से लेना चाहते थे, जो नैब से लेना चाहते थे, अब वो FIA के हवाले हो गया। वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे, और 1.25 साल गुजर गए, बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी। तो कल जज साहब ने ये पूछा कि आपका चलान किधर है, तो कहते हैं हमारे पास फोटोकॉपी है। आपने तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं जो ना नैब में मिले, जहां अदालतों से भाग गए जब सबूत की बारी आई, जो ना FIA में मिले, बशीर मेमन साहब ने कहा केस नहीं, वो अब FIA के जरिए, और वो 1.25 साल गुजरने के बावजूद जिसमें गिरफ्तारी चाहते हैं, जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसका कोई रेफरेंस, कोई जो चलान है वो जमा नहीं करा सके। और जब जज साहब ने पूछा कि चलान जमा कराएं, तो कहते हैं फोटो कॉपी है। और जज साहब ने कहा फोटो कॉपी है, जिसके ऊपर उन्होंने FIA के जो वहां के डायरेक्टर हैं उनको शो कॉज नोटिस किया अदालत ने। तो कहते हैं हमने यहां जमा नहीं कराने, हम दूसरी अदालत में जमा कराएंगे। क्यों जमा कराएंगे दूसरी अदालत में? जहां, और फिर कोर्ट ऑर्डर पास हुआ। कोर्ट ऑर्डर में जज साहब ने यह लिखा कि जो दूसरी अदालत में मेलाफाइडी करके, क्योंकि दिमाग साजिशी है, क्योंकि दिमाग सिर्फ कारी करता है, हर वक्त तकरीब कारी करता है, और वो दूसरी कोर्ट में जो कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ड्यूटी जज थे, और दूसरे जाके अदालत में कहते हैं कि हम यहां जमा कराएंगे। वहां कोर्ट ऑर्डर आया कि जहां बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, जहां बेल्स का केस चल रहा है, वहीं ये चलान जमा होगा। वहां से बेइज्जती कराई। लेकिन जब मैंने पहले कहा है कि जब बेइज्जती का एहसास नहीं है, जब कोई शर्म नहीं है, जब कोई किसी किस्म की पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं है, तो उस वक्त इसी तरह जो बेइज्जतियां होती हैं उसका भी कोई एहसास नहीं रहता। और वहां से जब कल बेइज्जती हुई, तो अबूरी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है जो जमा करानी थी, वो एक लाइन, अरबों की करप्शन हो गई, खरबों की करप्शन हो गई, कहते हैं कि लूट मार हो गई, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक लाइन पर मबनी है, और चलान जो है वो 1.25 साल होने के बावजूद जमा नहीं कराया गया, जो फोटोकॉपी के ऊपर मुश्तमिल है। ये है एहतसाब इमरान खान साहब का।
लेकिन जैसे मैंने आपको अभी 3 दिन पहले बताया था कि आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए, रिंग रोड की करप्शन आ जाए, जो अपने केसेस हैं वो अभी तक उसका कोई किसी किस्म का कोई एहतसाब नहीं, कुछ भी नहीं। बीआरटी पेशावर, यही एफआईए है, इसी के पास बीआरटी पेशावर की इन्वेस्टिगेशन आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 स्टे लिए हुए। अपनी एहतसाब की बारी आए तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में लेके गए 10 अरब के हर्जाने के ऊपर, तो आज तक अदालत में ही पेश नहीं हुए। बीआरटी पेशावर के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लो, आटा चोरी हो जाए कमीशन बना दो, एफआईए को दे दो, उसके बाद सो जाओ। चीनी चोरी हो जाए तो क्या कहा जाओ, कहते हैं कि जी पिछले चोरी कर गए थे। कोई रिपोर्ट, किसी किस्म की कमीशन की रिपोर्ट ना आए। अपने तमाम केसेस जो हैं उनको बनी गाला के तहखानों में छुपा दो। अभी कोविड फंड की आपको बात बताई थी कि 350 अरब जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई तो 40 अरब डाका डल चुका था, और अभी 900 अरब जो 1.5 साल है उसका कोई एहतसाब नहीं। और क्या कहते हैं ऑडिटर जनरल ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी कोविड फंड की, जो रिलीफ फंड था प्राइम मिनिस्टर का, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी, और कोई उसके ऊपर कोई, और रिकॉर्ड की फाइलें भी छुपा दी गई जब अपने से सवाल होता है तो मॉनिटरिंग कैसे हो रिलीफ फंड की, मॉनिटरिंग कैसे हो आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी की, क्योंकि जब खुद इमरान खान चोरी में मुलव्विस हो और माफियास की जेबें भरी जा रही हों। क्योंकि मॉनिटरिंग तो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जिनको जेलों में डाला था, मॉनिटरिंग तो उसकी हो रही है। बिजली की कीमत की तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, गैस की कीमत की तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, चीनी और आटे की जो चोरी है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, क्योंकि माफिया एटीएम जो है वो इमरान खान की सरबराही में खुद चोरी कर रहा है। जो डेट कमीशन है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। पाकिस्तान की आवाम के कोविड के पैसे खा गए, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, क्योंकि मॉनिटरिंग तो इमरान खान साहब सिर्फ उन लोगों की गई जिनसे खतरा है, जिनके हसद में मुब्तला है, जो लायक लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 52 रुपए चीनी दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा दिया था, सस्ती बिजली दी थी, सस्ता पेट्रोल दिया था, सस्ती गैस दी थी, पाकिस्तान को सीपेक दिया था, पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद दी थी, तरक्की दी थी, 5.8% के ऊपर तरक्की दी थी। उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए या अगर वो बाहर रहे तो जो अगला इलेक्शन है उसमें वोट नहीं, पाकिस्तान की आवाम नहीं देने, जो साजिश से ईवीएम ला रहे हैं ना, जिससे इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन नहीं होगा, उसने वोट देने। और आखिर में बुलडोज करने की कोशिश की गई अदालत के फैसले को। कल अपने पास फोटो कॉपी चालान था, दूसरी अदालत में देना है, उस अदालत में नहीं देना जहां केस हो रहा है। अदालत के फैसले को बुलडोज करने की कोशिश की गई, अदालत की कार्रवाई को बुलडोज करने की कोशिश की गई, डेस्परेट अटेम्प्ट्स की गई कि किसी ना किसी तरह दूसरी अदालत में चालान जमा हो और वहां कार्रवाई शुरू हो और दोबारा से सारे केसेस शुरू हो। मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई, तो हम ना मीडिया ट्रायल से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जान चुकी है कि ये सियासी इंतकाम क्यों हो रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ एक चोर टोला नाअहल और नालायक मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो सिर्फ लूट मार कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम आज जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये वही फॉरेन फंडिंग केस वाले हैं जो आज 7 साल हो गए हैं स्टे ऑर्डर पे बैठे हैं। ये वही बीआरटी वाले हैं जो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। अपनी आटा चीनी गैस की जो करप्शन है उसके स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। दे एफआईए को केस, निकाले रिपोर्ट कि उस काबीना की मीटिंग जिस फैसले के ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं और 600 अरब की चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, ये तमाम फैसले इमरान खान ने किए हुए हैं। ये होती है माफियास को डाका डालने की इजाजत देने की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि अगर ये डाका डलेगा तो इमरान खान के किचन का खर्चा चलेगा। अगर ये डाका डलेगा, ये कोई नाअहली नहीं है, ये सब डाके हैं जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाले जा रहे हैं। कोई सिमत नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ सिमत एक ही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक सेल बनाए, उसको अपने टाउट को, शहजाद अकबर को उस सेल का सरबरा बनाए, जो रोज पीआईडी में बैठकर सियासी मुखालफिन की मीडिया ट्रायल करे और उसके बाद उनको जेलों में डाले। ये तीसरी अटेम्प्ट हो रही है शहबाज शरीफ को जेल में डालने की। और पिछले 3 साल में
कोई ऐसा फैसला नहीं जो ये ना कहता हो कि किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर की कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जितने लोगों को जेलों में डाला उसके फैसले ये बार बार कहते हैं, यक जुबान होकर कहते हैं कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई, बल्कि उन तमाम फैसलों से पाकिस्तान की अवाम और बिलखसूस पंजाब की अवाम को रिलीफ मिले। वो तमाम फैसलों से शहबाज शरीफ के अपने बिजनेस को नुकसान हुआ, अपने फैमिली बिजनेस को नुकसान हुआ, लेकिन पंजाब की अवाम को फायदा हुआ। और यही वो वजह है, यही वो वजह है कि क्योंकि बिठाए तो हुए हैं बुजदार साहब, यही वो वजह है कि शहबाज शरीफ बाहर रहेगा तो बताएगा पाकिस्तान की आवाम को कि आटा चोरी हो रहा है, आपकी बिजली चोरी हो रही है, आपकी रोटी चोरी हो रही है, आपकी दवाई चोरी हो रही है, आपके अंदर आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ये बताएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ये बताएगा कि 40 अरब का सिर्फ जून 2020 तक पीएम कोविड रिलीफ फंड जो है उसकी अंदर डाका डल चुका है और 900 अरब का कोई हिसाब नहीं, रिकॉर्ड और फाइलें बंद कर दी गई हैं। और बताएगा कि मईशत किस तरह ठीक होती है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि नवाज शरीफ को, उसकी टीम को पता है कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, कैसे तरक्की दी जाती है, कैसे पाकिस्तान की आवाम को सस्ती आटा, बिजली, गैस, दवाई दी जाती है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये आपके मुंह के ऊपर तमाचा है। आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें, कहानी बशीर मेमन साहब से शुरू हुई, उसके बाद नैब में गई, अब एफआईए में गई है। मैंने पहले कहा था कि आपको चेयरमैन नैब लग जाना चाहिए और अभी भी लग जाएं तो फिर भी आपको एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। खुदारा अपनी कुर्सी छोड़ें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें, इस्तीफा दें। और ये जो आप हरकतें करते हैं चोर दरवाजे पे इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह आप जेल नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि 2 दफा जेल गए, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं हुई जो नहीं हुई, कोई एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इन्हीं कोर्ट्स के अंदर पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं जब सबूत देने की बारी आती है, जब कागज देने की बारी आती है, अपनी खुद एहतसाबी की बारी आती है तो फाइलें छुपा देते हैं, धमकियां देते हैं मीडिया को कि फॉरेन फंडिंग पे बात ना करो, चीनी पे बात ना करो, आटा चोरी पे बात ना करो। तो आपने जो करना है आप कर लें, इस तमाशे को बंद करें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ देगी जो रिलीफ पाकिस्तान की आवाम का बनता है। आपने जिस कोर्ट में जाना है जाएं और अपनी मर्जी की अदालत लगा लें पीएम ऑफिस के अंदर। बल्कि पीएम ऑफिस में तो जल्दी आपका वो जो यूनिवर्सिटी बननी थी वहां से तो आपके जाने का वक्त हुआ जाता है, तो बनी गाला में कोर्ट लगेगी, वहां लगा लें और अपना खुद ही फैसला लिखें और उसके बाद आपने जो अपने दिमाग में सजा देनी है वो दें। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही है कि अगर एक धेले की करप्शन उनके खिलाफ निकल आती है तो वो सियासत भी छोड़ देंगे और कौम से माफी भी मांगेंगे। लेकिन आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी नाअहली, नलायकी और करप्शन की सजा आज पाकिस्तान की आवाम उस अजाब में से गुजर रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी इन कोर्ट्स में आपको सिर्फ शर्मिंदगी होगी, क्योंकि ना पहले कभी केस बनता था, ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई, ना किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम मुल्क का नवाज शरीफ था और पंजाब का वजीर आला शहबाज शरीफ था। बहुत शुक्रिया। कोई और